एक अननोन लेडी है, उसकी प्रॉपर्टियां आप लोगों ने विल के नाम के ऊपर विल के ऊपर अपने नाम चढ़वा रखी हुई हैं। अच्छा, अनजान व्यक्तियों की आप देखभाल करते थे? ऐसा? हाँ हाँ, ऐसा आप क्लेम कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, समझ रहा हूँ भाई। समाज सेवा की ना? यस मैम। तो क्या संपत्ति के लालच में कि वैसे ही आत्मीयता के कारण? आत्मीयता के आत्मीयता के कारण संपत्ति छोड़ देते। उनका तो वो बिना किसी लालच के और आत्मीयता के कारण वो किसी गांव वाले की वो कर रहे थे सेवा। आप कहते हैं कि हमको चाहिए मेवा, तो कैसे होगा? अब आप नीचे आ जाइए। अनुविभागीय अधिकारी बंडा का आदेश 10/11/22। क्या चक्कर है यार, ये क्या बकवास चल रही है? एसडीओ का ऑर्डर भी आपके पास नहीं है? नहीं मिल। कब अपील पहले बार हुई ये भी आपको नहीं पता? जो जितने कागज आपके पास आ गए आपने उसे उठा के फाइल पेश कर दी? माय लॉर्ड, मजाक है सर। इस केस में विल के आधार पर पिटिशनर के फादर दिनेश मिश्रा जी को प्रॉपर्टी प्राप्त हुई थी 2002 से। उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चला आ रहा था। उनकी डेथ के बाद पिटिशनर का नाम चला आ रहा था। 20 साल बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने ऑब्जेक्शन रेज किया। रिस्पोंडेंट नंबर 1 आपके पिताजी के कौन है? एक ही फैमिली के माय लॉर्ड। पिताजी फैमिली के मतलब? भाई के बच्चे हैं। सीधा बोलो ना, आपके कजन है? यस माय लॉर्ड। हाँ। गिरजाबाई ने ये प्रॉपर्टी विल के माध्यम से पिटिशनर के फादर आखिरी बात। हाँ, फिर क्या क्या ऑब्जेक्शन हुआ? इसमें नरेश जी ने क्या ऑब्जेक्शन लिया? चंद्रेश जी ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि बिल में आधी आधी प्रॉपर्टी प्राप्त हुई थी। चंद्रेश जी की नरेश? चंद्रेश चंद्रेश नरेश 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 हद हो गई यार, प्रॉपर्टी के चक्कर में आप तो नाम भी भूल रहे हो, अपना भी नाम भूल गए। माय लॉर्ड। चंद्रेश तो आप हो। यस माय लॉर्ड। हाँ। दैट वाज द ओनली इशू माय लॉर्ड। और नीचे से तहसीलदार साहब, एसडीएम और आपके पिताजी दिनेश मिश्रा। के आपके दादाजी का नाम क्या है? सर दादाजी का द फैमिली ट्री आई डोंट हैव। तो जिनकी प्रॉपर्टी उनका नाम नहीं मालूम है? मतलब गिरजाबाई की देखभाल चंद्रेश जी के पिताजी दिनेश मिश्रा जी ने करी थी, इसीलिए उनको ये विल के माध्यम। मेरे भाई, बिल किसने की थी? गिरजाबाई। गिरजाबाई ने? गिरजा, दादी जी ने की थी? हाँ, उनकी फैमिली की दादी जी। किनकी फैमिली दादी जी भाई? चंद्रेश जी की दादी जी। चंद्रेश जी की दादी, जो नरेश जी की भी दादी हैं। यस और दादी के कितने बच्चे थे? माइलॉर्ड। उनकी कोई क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्शन नहीं था उनका फैमिली से, उनकी देखभाल करी थी दिनेश तो मिश्रा। आप तो ये मतलब, ये जो गिरजाबाई हैं, यस माइलॉर्ड। उनके पति कहाँ थे? प्यारे लाल। वो कहाँ गए? वो डेथ। वो पहले प्यारे हो गए थे भगवान यस। को? उनके कोई बच्चे थे? नो माइलॉर्ड, उनकी कोई। कैसे बताएंगे आप? माइलॉर्ड, ये रिकॉर्ड में आया है। कौन से रिकॉर्ड में है? ये ऑर्डर में। विल कहाँ है आपकी? माइलॉर्ड, विल रिकॉर्ड में है माइलॉर्ड, क्योंकि आप रिकॉर्ड को अपने पास रखिए, मेरे पास विल नहीं दी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। माइलॉर्ड आई एम एक अननोन लेडी है, उसकी प्रॉपर्टियां आप लोगों ने विल के नाम के ऊपर विल के ऊपर अपने नाम चढ़वा रखी हुई हैं। सब 2000 से चढ़ी हुई माइलॉर्ड। 2019 1900 में चढ़ गई हूँ, क्या फर्क पड़ता है? यस माइलॉर्ड। आप ये बताइए कि ये दुलारी बाई के कोई बच्चे नहीं थे? गिरजा बाई के ये कहाँ फाइंडिंग है? माइलॉर्ड, वो तो ऐसा डिटेल नहीं मिल पाई। आपको नहीं मालूम है? नहीं। गिरजा बाई, ये जो प्यारे लाल थे, आपके रिश्ते में क्या लगते थे? मतलब डायरेक्टली इनका कोई कनेक्शन, मतलब कोई अनजान व्यक्ति थे? इनकी देखभाल की थी। अच्छा, अनजान व्यक्तियों की आप देखभाल करते थे? ऐसा? हाँ हाँ, ऐसा आप क्लेम कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, समझ रहा हूँ भाई। तो आप समाज सेवा करते थे? अरे पूछ रहा हूँ, मैलो समाज सेवा करते थे क्या? दिनेश जी ने की। अरे समाज सेवा की ना? यस मैम। तो क्या संपत्ति के लालच में कि वैसे ही आत्मीयता के कारण? आत्मीयता के कारण संपत्ति छोड़ देते? अरे तो फिर उनका जो उनका अरे दिनेश जी का जो एक मन में भाव था, वो आप लोग बिगाड़ रहे हो। उनका तो वो बिना किसी लालच के और आत्मीयता के कारण वो किसी गांव वाले की वो कर रहे थे सेवा। आप कहते हैं कि हमको चाहिए मेवा, तो कैसे होगा? कुछ नहीं सर, ये किसी को नहीं मिलेगी, ना आपको मिलेगी ना नरेश को मिलेगी। जाइए सिविल सूट फाइल कीजिए, तब तक वो गवर्नमेंट लैंड रहेगी। डायरेक्शन दे दीजिए सिविल सूट फाइल करने। तब तक गवर्नमेंट लैंड रहेगी। आपका कोई रिश्ता ही नहीं, इंडियन सक्सेशन एक्ट आपके ऊपर लगता नहीं है। यस मैडम। अगर विल रेवेन्यू अथॉरिटीज के कहने पे वो आपको प्रॉपर्टियां मिलेंगी क्या? नो मैडम। फिर अगर कोई इशूलेस मर जाता है तो क्या होगा फिर?
वही वही यही है कि आप सब कंप्लेन करेंगे, सिविल सूट फाइल कीजिए और जो भी हो ना वहाँ होगा। Okay, my lord. राइट, Yes. 10351/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the petitioner that Girja Bai had executed a will in favor of Dinesh Mishra, and on the basis of the said will, the Patwari mutated the name of Dinesh Mishra on 5/4/2022. Yes. अभी तो नाम चढ़ा है, नहीं 2002 पता नहीं इसमें लिखा हुआ है जो आप 2002 में चला हुआ। मिस्टर काउंसिल एनेक्शर P1 में पढ़िए क्या लिखा है। The said order was challenged. मतलब 2002 कहाँ से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, पढ़ दो, बता दो ना। पेज नंबर 13 पेज नंबर 13 30 यस मैडम पंजीबद्ध 13 और 30 13 13, हाँ जी। इसमें माय लॉर्ड दिनांक 11/9/2002 को दिनेश मिश्रा का नाम दर्ज किए जाने आदेश पारित किया। अच्छा। It is submitted by counsel for the petitioner that on the basis of a will purportedly executed by Girja Bai in respect of Khasra number 174-175, total area 2.07 hectares, the name of Dinesh Kumar Mishra. ये क्या लिख कर रहा है यार ये आदमी। अनावेदक गण के पक्ष में संशोधन पंजी क्रमांक 5/4/22 के आधार पर नामांतरण हेतु 11/9/2002, ये क्या चक्कर है भाई। पेज नंबर वही 13 ही पेज नंबर पढ़िए। मतलब इसमें यही लिखा हुआ है, प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अनुभागीय अधिकारी बंडा के मूल अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा मोहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 90 174 175 गिरजाबाई विवाह प्यारेलाल के नाम दर्ज रही। गिरजाबाई द्वारा खसरा नंबर 100 रकबा 100 अनावेदक गण के पक्ष में संशोधन पंजी क्रमांक 100 के आधार पर नामांतरण हेतु रकबा स्वयं पंजीबद्ध कर दिनांक 11/9/2002 को दिनेश मिश्रा का नाम दर्ज किए जाने आदेश 5/4/22 क्या लिखा है आपने? 5/4/22 की तारीख क्यों गायब की बीच में से? निष्पादित किया गया। जहां पे फंसते हैं वो उसको गायब कर देते हो आप लोग बहस के दौरान। ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग तो कुछ देख ही नहीं रहे। आपने 5/4/22 की तारीख पढ़ने में क्यों छोड़ दी सर? दिनांक 5/4/22 के आधार पर ये तारीख क्यों छोड़ी है आपने? 22 के आधार पे 2 में कैसे रजिस्टर म्यूटेशन हो गया? Whatever it is, the name of the father of the petitioner, namely Dinesh Mishra, was mutated in the revenue record on 11/9/2002. Thereafter, it appears that Naresh respondent number 1 preferred an appeal after 20 years, and the additional collector, Sagar Division Sagar, by order dated 2/5/2023, passed in case number 39/revision/year 2022-23, dismissed the appeal on the ground of limitation. अब आप नीचे आ जाइए। अनुविभागीय अधिकारी बंडा का आदेश 10/11/22। क्या चक्कर है यार, ये क्या बकवास चल रहा है? 10/11/22 को क्या हो गया था? नरेश जी ने ये अपील कब की थी, किसके सामने की थी पहली बार? मतलब एसडीओ का ऑर्डर, मतलब वो मिल नहीं पाया। एसडीओ का ऑर्डर भी आपके पास नहीं है? नहीं मिल। कब अपील पहले बार हुई ये भी आपको नहीं पता? जो जितने कागज आपके पास आ गए आपने उसे उठा के पेश कर दी। माय लॉर्ड, मजाक है सर। वो 2002 के बाद रखिएगा। It appears that thereafter Naresh respondent number 1 prepared an appeal before SDO Revenue Banda District Sagar, which was registered as appeal number 57/appeal/2022-23, which was dismissed by order dated 10/11/2022. Being agreed by the said order, the respondent number 1 preferred a revision number 39/revision/year 2022-23, which too was dismissed by additional collector Sagar Division Sagar by order dated 2/5/2023. It is submitted by counsel for the petitioner that
against the order dated 2/5/2023 passed by Additional Collector Sagar Division Sagar, the respondent number 1 preferred appeal number 354 appeal 2023-24, which has been allowed by order dated 19/1/2024 passed by Additional Commissioner Sagar Division Sagar. Challenging the order passed by the Additional Commissioner Sagar Division Sagar, it is submitted by counsel for the petitioner that once the revision filed by the respondent number 1 was dismissed and the first appeal was dismissed and no second appeal was maintainable. It is further submitted that once the name of Dinesh Kumar Mishra was recorded on the basis of will, then the Additional Collector Sagar did not commit any mistake by directing the respondent number 1 to file a civil suit for declaration of estate. Considered the submissions made by counsel for the parties. The counsel for the petitioner was directed to point out the family tree as well to point out as to whether Girjabai about this legal heirs of Girjabai. It was submitted by counsel for petitioner that neither Dinesh Mishra nor Rameshwar Prasad Mishra (bracket mein father of respondent number 1) are the biological sons of Girjabai, but Pyare Lal and his wife Girjabai were the residents of the locality, and out of love and affection, Dinesh Mishra had taken care of them. Thus, it was admitted by the counsel for the petitioner that Girijabai was not related to the family of Dinesh Prasad Mishra or Rameshwar Prasad Mishra. It is not known as to whether Girjabai was survived by any legal heir or not, be that whatever may be. The only question for consideration is as to whether the revenue authority had any jurisdiction to mutate the name of a person on the basis of will or not. The Supreme Court in the case of so-and-so, this court in the case of Anand Kumar Jain, so-and-so has held as under. Once Girjabai is not related to the family of the petitioner as well as the respondent number 1, therefore they were not entitled to inherit the property in accordance with the Hindu Succession Act. Under these circumstances, if the petitioner and the respondent number 1 are of the view that they have acquired the property on the basis of will, then first of all they had to seek declaration from the competent court of civil court of competent court of civil jurisdiction to establish the genuineness of the will. The petitioner has not filed a copy of the will. Accordingly, this petition is dismissed. Accordingly, in the light of the judgment passed by the Supreme Court, in the case of so and so, as well as by this court in the case of Anand Kumar Jain, the parties are directed to the notation of names of the petitioner as the order dated 19/1/24 passed by Additional Commissioner Sagar Division Sagar cannot be given the stamp of approval. Police system. Accordingly, the parties are directed to approach the civil court for declaration of their title on the basis of will. Till then, the land belonging to Girija Devi shall be recorded as government land and shall not remain in possession of any of the party. For the simple reason that mutation entry is not a document of title. It is made clear that the mutation entry shall be subject to the final outcome of the civil litigation. So let's start.
Since this order is being passed on the day one without issuing notice to the respondent number one, therefore, it is directed that in case if the respondent number one feels aggrieved by the order passed today, then he shall have a right to file an application for review of this order. The petition, with the aforesaid directions, the petition is finally disposed of. My lord.